हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कूल बॉय कुलबीर में। आज का वीडियो हरियाणा ग्रुप डी की जो हमारी प्रैक्टिस सेट सीरीज चल रही है उसका 9वां प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले 8 प्रैक्टिस सेट आपको करवा चुके हैं। जिसने भी अभी तक उनको नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट दे दी गई है, वहाँ से आप उन वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही इन वीडियो की PDF आप ज़रूर डाउनलोड करें। क्या करना है, सबसे पहले तो आपने वीडियो को पूरा देखना है। उसके बाद जितने क्वेश्चन आपको याद रहते हैं वो PDF जो हम भेजते हैं उसका प्रिंट निकाल के आप उसके ऊपर खुद से टिक मार्क करके देखिए आपके कितने क्वेश्चन सही बनते हैं। जो सही नहीं बने हैं उनको एक बार फिर देख लीजिए। इससे क्या होगा, आपको क्वेश्चन याद हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। इसीलिए हम आपको PDF प्रोवाइड करवाते हैं, तो PDF ज़रूर डाउनलोड किया कीजिए। तो PDF के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। जिसने भी ज्वाइन नहीं किया है वो जल्दी से टेलीग्राम ओपन करके सर्च में कूल बॉय कुलबीर लिख दे और जो हमारा चैनल आएगा पहले वाला उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे सभी की सभी PDF आपको मिल जाएंगी। साथ ही व्हाट्सएप ग्रुप में भी हम शेयर कर रहे हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहाँ पे भी आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा समय आपका ख़राब नहीं करेंगे, बिल्कुल टॉपिक के ऊपर आते हैं। आज का हमारा टॉपिक जो है वो प्रैक्टिस पेपर 9 है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपको वीडियो अगर हमारे अच्छे लग रहे हैं तो पहले वीडियो को पूरा देखिए फिर चैनल सब्सक्राइब कीजिए। ये नहीं कि आप देखते ही सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो ही आप चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा समय खराब नहीं करेंगे, शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस पेपर 9। पहला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में किस स्थान पर सर्वाधिक औसत वर्षा होती है? सर्वाधिक अगर वर्षा की बात की जाए तो ये आपकी अम्बाड़ा जिले में होती है दोस्तों। जो हरियाणा का उत्तर पूर्व का इलाका है वहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। ठीक है, और बात करें अम्बाड़ा ज़िले की तो अम्बाड़ा ज़िला आपका 1966 में ही बन गया था। 1 नवंबर 1966 में जब गठन हुआ था हरियाणा राज्य का तो उस समय ये बन गया था। ठीक है, इसका एरिया आपका कितना है, 1574 वर्ग किलोमीटर एरिया है अम्बाड़ा ज़िले का। ठीक है, और इसकी जो साक्षरता दर की बात की जाए वो आपकी 81.75% है। ये भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और यहाँ पे जो बात करें, एक तो अंबिका देवी का मंदिर है, मोरनी हिल्स हैं, गुरुद्वारा मंजी साहिब है, मेन पर्यटन स्थल जो हरियाणा अम्बाड़ा के ये सही हैं। और अम्बाड़ा को और क्या बोलते हैं, वैज्ञानिक उपकरणों के लिए भी ये प्रसिद्ध है। ठीक है, तो जो इम्पोर्टेंट होते हैं आपके लिए हर एक वीडियो में आपको प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब हरियाणा में 1857 ईस्वी की क्रांति में सम्मिलित प्रमुख व्यक्तियों में कौन शामिल नहीं था? तो बात करें, अहमद अली था, नाहर सिंह भी था और रिसाल सिंह नहीं थे। ठीक है, ऑप्शन सी जो रिसाल सिंह वाला गलत हो जाएगा, बाकी अकबर अली भी इसमें थे। ठीक है, उसके बाद कोशिका की जो प्रोटीन फैक्ट्री है उसको क्या बोलते हैं? तो जो राइबोसोम है, ऑप्शन ए, ये प्रोटीन संश्लेषण करता है। ठीक है, तो इसलिए इसको कोशिका की क्या बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री। ठीक है, प्राय टाइफून आते हैं, कहाँ पे आते हैं टाइफून? टाइफून आते हैं चीन और जापान के समुद्रों में। ठीक है, टाइफून क्या है? ये एक चक्रवात है दोस्तों। ठीक है, काफ़ी बार पूछ लेते हैं क्या है ये, चक्रवात है। ठीक है ना, और ये एक उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है, ये भी याद रखना आपने। ठीक है, उसके बाद मैथ और रीजनिंग के लिए आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड करवाने वाले, तो हमारे चैनल के साथ बने रहें। पहले 25 प्रैक्टिस सेट बाकी सब्जेक्ट आपके पूरे करवा देते हैं, उसके बाद मैथ और रीजनिंग की क्लासें बचेंगी, वो आपकी हर रोज़ करवा दिया करेंगे। ठीक है, किस वैश्विक संगठन के प्रमुख रॉबर्टो एजेवेडो ने अपने पद से त्यागपत्र दिया? तो ये दिया था WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन संस्था है ये। ठीक है, जरूरी है याद रखना। नारनौल के समीप नसीबपुर गांव है, वहाँ पे लड़े गए युद्ध में अंग्रेजों ने किन 3 शक्तियों को नष्ट किया था? तो कौन सी 3 शक्तियाँ थी? एक तो रेवाड़ी, झज्जर और जोधपुर, इन तीनों को नष्ट कर दिया था वहाँ पे। ठीक है, उसके बाद है अर्धचालक की चालकता क्या होगी? ताप बढ़ेगा तो बढ़ेगी। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। राष्ट्रपति भवन का डिजाइन किसने बनाया था? ये बनाया था एडविन लुटियंस ने। ठीक है, उसके बाद है, और जो राष्ट्रपति भवन है वो रायसीना हिल्स पर स्थित है। ठीक है,
राष्ट्रपति भवन को बनाने में लगभग कितने साल लगे थे? 17 साल। उसके बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, IIM बोलते हैं इसको, कहाँ पे है ये आपकी रोहतक के अंदर है, ठीक है। इसमें क्या होता है? फिल्म और टेलीविज़न, फैशन और डिज़ाइन, फाइन आर्ट्स, प्रोफेशनल स्टडीज़, ये संस्थाएं भी है, ठीक है। और इसके अतिरिक्त बात करें सोनीपत में क्या है? राजीव गांधी एजुकेशन सिटी है, भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद करनाल से सांसद अश्वनी कुमार किस समाचार पत्र से संबंधित हैं? अश्वनी कुमार हैं पंजाब केसरी से, ठीक है। पंजाब केसरी के संपादक हैं ये, ठीक है। और पंजाब केसरी जो है, इसको पंजाब के आतंकवाद के विरुद्ध प्रमुख समाचार पत्र माना जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, 1880 में कांग्रेस के दूसरे कलकत्ता अधिवेशन में हरियाणा का प्रतिनिधित्व किसने किया था? ये किया था दोस्तों, देखिए पंडित दीनदयाल शर्मा, लाला मुरलीधर, बाल मुकुंद गुप्त, तो तीनों ने ही किया था, तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। लेड जो बैटरियां हैं, इसमें प्रयुक्त होने वाला अमल कौन सा है? तो कौन सा होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। सौरमंडल की सघनता कब बढ़ जाती है? सौरमंडल की शीत ऋतु में, ठीक है। क्या ऑप्शन हो जाएगा? शीत ऋतु में वायुमंडल जो है ठंडा होकर सिकुड़ जाता है, इससे सौरमंडल की ऊंचाई कम हो जाती है और वायुमंडल की जो सघनता है वो बढ़ जाती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, कंडरा जोड़ता है। कंडरा जो होता है वो क्या जोड़ता है? ये पेशी को अस्थि से जोड़ता है, इसको बोलते हैं कंडरा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, जब प्रोग्राम बारी बारी से मुख्य मेमोरी में लाकर प्रयोग किए जाते हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं स्वैपिंग, ठीक है। क्रांति का बिगुल हरियाणा में सर्वप्रथम कहाँ बजा? जो क्रांति हुई वो सबसे पहले अंबाला छावनी में हुई, ठीक है। देवी शंकर प्रभाकर जो है निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो देवी शंकर प्रभाकर हरियाणा के सिनेमा क्षेत्र से संबंधित है, ठीक है। इनकी प्रसिद्ध जो फिल्म है वो कौन सी है? प्रसिद्ध फिल्म है इनकी चंद्रावल, ये भी आपने सुना भी होगा इस फिल्म के बारे में, ठीक है। चंद्रावल कब आई थी? ये 1984 में आई थी, ठीक है। याद रखिए, ये भी याद रखना होता है इसमें। और हरियाणा सरकार ने जो देवीशंकर प्रभाकर है, इनके सम्मान में सिनेमा के क्षेत्र में देवीशंकर प्रभाकर लाइफ टाइम अवार्ड की भी स्थापना की है, ठीक है। जी हाँ। उसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? तो इनमें से हार्डवेयर कौन सा नहीं है? देखिए, प्रोसेसर चिप, प्रिंटर, माउस, जावा। जावा हार्डवेयर नहीं है, ठीक है। जावा क्या है पता होगा आपको, लैंग्वेज है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है। एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा है ये, ठीक है। 1984 में हरियाणा की सबसे लोकप्रिय फिल्म निम्न में से कौन सी थी जिसके गीत सर्वाधिक प्रचलित हैं? अभी हमने बताया था, क्या बताया था? चंद्रावल कब आई थी? 1984 में। याद होना चाहिए ये, ठीक है। अब तक की सबसे लोकप्रिय और यादगार फिल्म है, ठीक है, जिसके गीत जो हैं वो अभी तक भी प्रचलित हैं। उसके बाद है, मई 2020 में केंद्र सरकार ने किसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का नया महानिदेशक नियुक्त किया है? किसे किया है? वी विद्यावती को, ठीक है। निम्नलिखित में से प्रदेश की किस रियासत ने 1857 ईस्वी को जन क्रांति में अंग्रेजों को महत्वपूर्ण सहयोग दिया था? कौन सी थी? ये थी ताउडू रियासत, ठीक है। CD रोम जो निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो ये आपकी ऑप्टिकल डिस्क है, OD बोलते हैं, ऑप्टिकल डिस्क, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट देखिए, नाभिकीय रिएक्टरों में निम्न में से किसको विमंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? किसको करते हैं? ग्रेफाइट को दोस्तों, ठीक है। जो ग्रेफाइट होता है नाभिकीय रिएक्टरों में, इसको विमंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ग्रेफाइट के साथ साथ जो भारी जल होता है, D2O बोलते हैं भारी जल को, ठीक है, तो उसका भी प्रयोग जो है विमंदक के रूप में किया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? कितने ने लिया था? 72 ने। उसके बाद है, हरियाणा के लोगों द्वारा पहनी जाने वाली पगड़ी क्या कहलाती है?
क्या कहलाती है दोस्तों? खंडवा बोलते हैं इसको, ठीक है। 24 मई 1857 को दिल्ली से अंग्रेजी सेना की टुकड़ी विद्रोहियों को दबाने के लिए कहाँ गई? कहाँ पे गई थी? रोहतक के अंदर। बाइनरी को डेसिमल में एक्सप्रेस करने के लिए निम्नलिखित में से किसकी पावर लेनी पड़ती है? तो हमेशा जब बाइनरी से हम डेसिमल में बदलते हैं तो किसकी पावर लेते हैं? 2 की पावर लेते हैं, ठीक है। कैसे चलेंगे? 1, 2, 4, फिर 8, फिर 16, ऐसे करते चलेंगे, ठीक है। तो 2 की पावर जो है ये बनती जाएंगी, ठीक है। सूखी बर्फ क्या है? तो सूखी बर्फ होती है दोस्तों ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। काफ़ी बार पहले भी आ चुका होगा। CO2 जो है ये ठोस कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे हो जाती है, ठीक है। उसके बाद स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट पुस्तक किसने लिखी है? ये लिखी है आपकी कपिल देव ने, ठीक है। कपिल देव की जो आत्मकथा है उसी को बोलते हैं स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? तो इससे होता है मियादी बुखार, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो दोस्तों लाइक ज़रूर करें, कमेंट भी करके बताएं कि कैसा लग रहा है। वर्ष 1988 में स्वतंत्रता दिवस बुधवार को मनाया गया। तो ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। ये भी तरीके आपको बताए जाएंगे, बिल्कुल अच्छे से समझाएंगे जब हम मैथ और रीजनिंग के वीडियो लेकर आएंगे। हरियाणवी भाषा में लिखा गया प्रथम उपन्यास कौन सा था? झाड़ू फ्री, ठीक है। राजा राम शास्त्री ने ये लिखा था। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है हरियाणा के एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है। और इन्होंने कई ग्रंथ लिखे, ठीक है। उसके बाद देखिए सुमेलित करना है यहाँ पे 41 का जो क्वेश्चन है, कौन सी जो धातु वो किसका मिश्रण है, ठीक है। कांसा जो है, कांसा किसका है? तांबा और टीन का है दोस्तों। तो ए का तो हो जाएगा 4। फिर पित्तल, पित्तल है तांबा और जिंक का, ठीक है। उसके बाद है जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर है तांबा, जिंक और निकल का, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद है मुद्रण धातु टाइप जिसको बोलते हैं, तो ये हो जाएगा सीसा, एंटीमनी और टीन, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट, निम्नलिखित में से हरियाणा का कौन सा खिलाड़ी कुश्ती से नहीं जुड़ा हुआ? बात करें कुश्ती से तो यहाँ पे देखिए योगेश्वर दत्त कुश्ती से हैं, साक्षी मलिक भी कुश्ती से हैं, सुमन कुंडू भी कुश्ती से हैं, चांदराम जो है पैदल यात्रा, ठीक है, इससे संबंधित हैं। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा ये पैदल यात्रा, फिर एक चांदराम कुश्ती से, ठीक है, कुश्ती से संबंधित, कुश्ती से नहीं है, सॉरी, ठीक है। तो पैदल चाल से संबंधित है चांदराम। इनको जो है 1982 में दिल्ली में जो एशियन गेम्स हुए थे 20 किलोमीटर पैदल चाल में स्वर्ण पदक मिला था, ठीक है। और इन्हें अर्जुन पुरस्कार और पद्मश्री सम्मान दोनों से सम्मानित किया गया था, ठीक है। उसके बाद हरियाणा के लोगों द्वारा बोली जाने वाली एक महत्वपूर्ण बोली नहीं है, कौन सी नहीं है? गच्ची बोली नहीं है, बागड़ी बोलते हैं, पंचडी, बांगारू यही बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद स्कैनर से संबंधित कौन सा तथ्य सही है? स्कैनर से, तो इससे हो जाएगा यह हर इमेज को डिजिटल इमेज में बदलता है, ठीक है। कोई भी हम स्कैन करते हैं कंप्यूटर में तो जो इमेज होती है उसको क्या करता है? डिजिटल इमेज में, यानी कि हम उसको कहीं भी फिर भेज सकते हैं। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है? तो इनमें से विद्युत चुम्बकीय नहीं, आपकी अल्फा किरण है, ठीक है। बाकी गामा, अवरक्त और एक्सरे जो हैं ये सारी चुंबकीय तरंग है, ठीक है। तो ऑप्शन जो है ए हो जाएगा इसका सही आंसर। निम्नलिखित में से देश का सबसे बड़ा कानून कौन सा है? तो बात करें भारत देश का सबसे बड़ा कानून भारतीय संविधान ही है, ठीक है। क्या ऑप्शन है? बी ऑप्शन है भारतीय संविधान। किसी भी विधि, नियम या विधान के संविधान विरुद्ध होने पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उसे शून्य घोषित किया जा सकता है, ठीक है। दाब का विमीय सूत्र है, तो दाब का जो विमीय सूत्र है वो क्या, दाब क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा ML इनवर्स T इनवर्स 2, ठीक है, T-2। उसके बाद निम्न में से कौन सा कथन पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल के लिए सही है?
कौन सा हो जाएगा? पॉइंट टू पॉइंट, P2P, ठीक है। P2P प्रोटोकॉल एक डायल अकाउंट है दोस्तों, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। एक डायल अकाउंट है जिसमें कंप्यूटर को इंटरनेट पर सीधे जोड़ा जाता है, ठीक है। वल्लभगढ़ के अंतिम राजा का नाम बताइए जो 1887 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम में शहीद हुआ था। कौन था? नाहर सिंह, ठीक है। ताप विद्युत परियोजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युगम सही है? तो इनमें देखिए कोरबा जो है ये छत्तीसगढ़ में आता है दोस्तों, ठीक है, इसमें है ही नहीं, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें सही है वो बताना है। कोरबा उत्तर प्रदेश, ये गलत होगा, छत्तीसगढ़ में। उसके बाद है रामागुंडम। रामागुंडम जो है ये आंध्र प्रदेश में है दोस्तों, न कि तमिलनाडु में, तो ये भी सेकंड भी गलत हो गया। उसके बाद है तलचर। तलचर जो है ये उड़ीसा के अंदर है दोस्तों, न कि आंध्र प्रदेश की, ये भी गलत हो गया। उसके बाद है कावास। कावास कहाँ पे है? गुजरात में, ये बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन डी जो है इसका सही हो जाएगा। किसे प्रेम इंफॉर्मेशन ब्यूरो का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? किसको किया गया है? सीतांशु कर को। गुरुद्वारा नीम साहिब कहाँ पे स्थित है? हम बता चुके हैं पहले भी, कैथल के अंदर है। भारत के प्रथम लोकपाल कौन है? तो भारत के प्रथम लोकपाल हैं पिनाकी चंद्र घोष। हरियाणा तिलक के संपादक कौन थे? हरियाणा तिलक कौन? पंडित श्री राम शर्मा, ठीक है। और जो इसका संपादन हुआ ये हुआ था 1923 में, ठीक है दोस्तों, ये भी याद रखना होता है। और ये जो है पहला साप्ताहिक समाचार पत्र था जो उर्दू भाषा में प्रकाशित होता था दोस्तों, ठीक है, हरियाणा तिलक। जुई नहर द्वारा प्रमुख हरियाणा के किस जिले में सिंचाई होती है? जुई नहर जो है ये भिवानी के अंदर सिंचाई का काम करती है दोस्तों, ठीक है। ये लगभग कितने किलोमीटर लंबी है? 170 किलोमीटर लंबी नहर है, ठीक है। और इससे जो सिंचाई की जाती है वो 32,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जाती है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद हरियाणा में सर्व शिक्षा अभियान के कार्यान्वयन के लिए कौन प्राथमिक रूप से उत्तरदायी है? कौन है? ये हो जाएगा आपका हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद, ठीक है। इसकी शुरुआत जो है वो कब की गई थी? 2000 में की गई थी दोस्तों, ठीक है। वैश्विक उष्णता हेतु कौन सी गैस जिम्मेदार है? तो ये हो जाएगी आपकी CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। हरियाणा के निम्न सभी जिलों की सीमाएं उत्तर प्रदेश से लगती है सिवाय किसको छोड़ करके? देखिए यमुनानगर लगती है, यमुनानगर, करनाल, यमुनानगर और पानीपत की सीमा जो है यूपी से लगती है दोस्तों, जबकि पंचकुला हिमाचल प्रदेश के साथ अपनी सीमा बनाता है, न कि उत्तर प्रदेश के साथ। तो पंचकुला इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। एंजाइम द्वारा जमाया गया दूध उत्पाद है किसका? चीज का। विश्व की सबसे बड़ी कंक्रीट संरचना माना जाने वाला ये गार्जिज निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? ये हो जाएगा आपका चीन के अंदर दोस्तों। हरियाणा के किस जिले में हेली टैक्सी सेवा की शुरुआत की गई है? हेली टैक्सी सेवा हिसार के अंदर शुरू की गई है। जिला रोहतक में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पदार्थ पाया जाता है? रोहतक की बात की जाए तो चूना पत्थर यहाँ पे आपको भरपूर मात्रा में मिलता है, ठीक है। चूना महेंद्रगढ़ तथा चूने का पत्थर महेंद्रगढ़ व रोहतक में मिलता है, ठीक है। महेंद्रगढ़ को जो है हरियाणा की खनिजों की खान कहते हैं, ठीक है। उसके बाद निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे बात करें, देखिए अम्बाड़ा में 4 जिले हैं, अम्बाड़ा मंडल में, ठीक है। उसके बाद है करनाल मंडल में 3 जिले हैं, रोहतक में 5 हैं, हिसार मंडल में 6। जी नहीं, हिसार मंडल में अब कितने हैं? देखिए हिसार मंडल में 4 जिले हैं, ठीक है, न कि 5 या 6। फिलहाल जो चरखी दादरी भी जो है रोहतक मंडल में आता है, हिसार में नहीं आता। पहले भिवानी आती थी ना, भिवानी से दादरी और भिवानी अलग अलग हो गई, तो दोनों के दोनों जो है वो कहाँ पे आ गए? अब कौन से मंडल में आ गए? रोहतक में आ गए। इसलिए जो रोहतक मंडल है वहाँ पे तो हो गए कितने आपके जिले? 5, ठीक है। उसके बाद प्रथम स्वाधीनता संग्राम में वल्लभगढ़ के किस राजा ने दिल्ली में क्रांतिकारी सेनाओं का नेतृत्व किया था? किसका किया था दोस्तों? राजा नाहर सिंह ने।
किस स्थान की क्रांति का नेतृत्व शहजादा मोहम्मद आजम ने किया? कौन सी क्रांति थी? इसार की क्रांति। इन राज्य अथवा संघ शासित क्षेत्र में एक उभय उभय उच्च न्यायालय यानी दोनों का एक न्यायालय है। तो कहाँ पे है ये? पंजाब और हरियाणा और चंडीगढ़, ठीक है। लाइकेन में शामिल है। लाइकेन में क्या शामिल होता है? कवक और सहवाल। प्रतिवर्ष खेली जाने वाली 4 ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतिस्पर्धाओं में प्रथम कौन सी है? तो कौन सी है पहली? देखिए, पहली है ऑस्ट्रेलियाई ओपन दोस्तों, ठीक है, जो कि जनवरी महीने में खेली जाती है। उसके बाद मई जून में फ्रेंच ओपन खेलते हैं, ये भी याद रखिए, मई जून में खेली जाती है फ्रेंच ओपन। जून जुलाई में खेली जाती है आपकी कौन सी? विंबलडन, ठीक है। तो विंबलडन जून जुलाई में, और अगस्त सितंबर में यूएस ओपन, ठीक है। तो ये इनकी कैटेगरी होगी 1, 2, 3 और लास्ट में कौन सी? यूएस ओपन, ठीक है। ये होती है। हडसन ने रोहतक को किस राज्य के अधीन किया? हडसन ने किया दोस्तों जींद के, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कंप्यूटर के जरिए भेजी गई सूचनाएं और निर्देश जिस मशीन के द्वारा कागज पर मुद्रित होते हैं उसे क्या कहते हैं? उसको बोलेंगे दोस्तों प्रिंटर, ठीक है। प्रिंटर से ही जो हम कुछ भी मैटर होता है वो कागज के ऊपर लेकर आते हैं। किस अनुच्छेद के अंतर्गत कोई नागरिक मूल अधिकारों को किसी भी उल्लंघन के लिए सीधे ही उच्चतम न्यायालय में मुकदमा कर सकता है? तो कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 32 है दोस्तों, ठीक है। इसमें क्या होता है? मूल अधिकारों की जो रीट बंदी प्रत्यक्षीकरण है उसमें कौन कौन से हैं? परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार प्रेस के माध्यम से लागू कराने की गारंटी प्रदान करता है, ठीक है। तो कोई भी नागरिक हो वो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत मूल अधिकारों को किसी भी उल्लंघन के लिए उच्चतम न्यायालय में मुकदमा दायर कर सकता है। हरियाणवी के सुप्रसिद्ध हास्य रचनाकार कौन है? ये हो जाएंगे आपके डॉक्टर शमीम शर्मा, ठीक है। कौन है ये? हास्य रचनाकार। पृथ्वीराज चौहान की सेनाओं का सामना हुआ था, किससे हुआ था? तराइन में, ठीक है। 1191 और 92 में 2 युद्ध हुए थे। पहला पृथ्वीराज चौहान जीता था, दूसरा हारा था। कौन जीता था? दूसरा मोहम्मद गोरी, ठीक है, याद रखिए। सीपीयू का वह भाग जो हार्डवेयर की क्रियाओं को नियंत्रित और संचालित करता है क्या कहलाता है? उसको बोलते हैं सीयू, ठीक है, कंट्रोल यूनिट। सीपीयू का वह भाग जो हार्डवेयर की क्रियाओं को नियंत्रित और संचालित करता है, यह कंप्यूटर के सभी भागों के कार्यों पर नज़र रखता है और उनमें जो तालमेल बैठने के लिए क्या करता है? उचित आदेश भेजता है, ठीक है, कंट्रोल यूनिट। एएलयू होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सिफारिशें लागू करने वाला पहला राज्य कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा हरियाणा, ठीक है। उसके बाद कीमत सिद्धांत को यह भी कहा जाता है, क्या बोलते हैं कीमत सिद्धांत को? तो ये बोलते हैं दोस्तों व्यष्टि अर्थशास्त्र। हम चंद्रमा का सदैव पार्श्व देखते हैं क्योंकि पार्श्व क्यों देखते हैं? क्योंकि यह पृथ्वी के परिक्रमण में उतना ही समय लेता है जितना अपने एक्स के परितः घूमने में, ठीक है। तो चंद्रमा की जो घूर्णन और परिक्रमण अवधि है वो 27 दिन 8 घंटे है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। यह पृथ्वी के परिक्रमण में उतना ही समय लेता है जितना अपने एक्स पर घूमने में, ठीक है। उसके बाद किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये मनाते हैं 2 अक्टूबर को, महात्मा गांधी जयंती, ठीक है। 9 दिसंबर 2020 को चौथा अंतर्राष्ट्रीय लोकगीत महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया गया था? ये किया गया था चंडीगढ़ विश्वविद्यालय के अंदर, ठीक है। और इसमें 40 देशों के 1000 से अधिक जो प्रतिभागी थे उन्होंने भाग लिया। उल्लास में संधि विच्छेद कीजिए। उत्तजमालास होता है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। राजपुत्र में राजा का पुत्र, तो क्या हो गया? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष में कौन सा संबंध है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, केहरी का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? इसका जो पर्यायवाची है वो आपका सिंह हो जाएगा। शेर को जो है बोलते हैं शार्दुल, केसरी, मृगराज, व्याघ्र, पुंडरीक, चित्रक आदि, ठीक है, शेर के नाम है सारे। उसके बाद है बैराग का विलोम होगा, तो बैराग का विलोम जो है दोस्तों वो अनुराग होगा, ठीक है।
जो कहीं जाकर लौट आया हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, तो उसके लिए हो जाएगा प्रत्यागत। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक विद मोस्ट अप्रोप्रिएट। दे अटैक्ड, तो इसमें क्या आना चाहिए, इसमें आना चाहिए दोस्तों दे अटैक द एनिमी। ठीक है, उसके बाद है सेलेक्ट द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द सेम सेंटेंस इन इनडायरेक्ट और डायरेक्ट स्पीच। द टीचर आस्क्ड मी व्हाई आई हैड बीन एब्सेंट द डे बिफोर। तो इसमें क्या आ जाएगा, द टीचर आस्क्ड मी व्हाई वर यू एब्सेंट यस्टरडे। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों इसमें। ठीक है, चेंज ऑफ नरेशन फॉर इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, उसके बाद चूज द वर्ड सिमिलर इन द मीनिंग टू द गिवन। डेस्पिरेशन, तो इसका क्या हो जाएगा, डेस्पिरेशन। डेस्पिरेशन इज द स्टेट ऑफ होपलेसनेस। ठीक है, हेंस ऑप्शन डी इज द करेक्ट सिनोनियम, होपलेसनेस। ठीक है, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ट वर्ड बताना है इसमें, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी करेक्टली स्पेल्ट, PSEUDONYM। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन। फिर है चूज द वन विच बेस्ट ए पर्सन हु इज सोलेली मोटिवेटेड बाय मनी और पर्सनल गिवन। तो उसको क्या बोलेंगे, वन वर्ड है ये, तो इसको बोलेंगे दोस्तों ऑप्शन ए MERCENARY। ठीक है, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, ये आपका रिलेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, आज एक क्वेश्चन आपसे अब पूछ लेते हैं, बीच में नहीं पूछा, तो आपने बताना है जो मारकंडा नदी है वो कहाँ से निकलती है, ये आपने बताना है। ठीक है, मारकंडा नदी कहाँ से निकलती है, कमेंट करके ज़रूर बताइए इसका आंसर। देखते हैं कितना बता पाते हैं। आपने वीडियो पूरा देखा है, नहीं देखा ज़रूर बताएं, जैसा भी हो गलत ठीक आप कमेंट ज़रूर करें। ठीक है, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके भी बताइए, चैनल के साथ बने रहें। सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी बताएं। आपका इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।